नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। महिला थाना और सिद्धगोड़ा थाना नहीं कर रहे हैं सुनवाई। महिला ने लिखित तौर पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की प्रदेश वरिष्ठ उप निरीक्षक समाज सेविका रानी गुप्ता को लिखित रूप से दी शिकायत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के मकान संख्या 44 से शक्तिनगर बारड़ी निवासी रजनीश सिंह की शादी जमशेदपुर निवासी श्वेता कुमारी के साथ वर्ष 2015 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों के उपरांत पति रजनीश सिंह और उनके परिजनों के द्वारा लगातार दहेज की 5 लाख की रकम के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इस दौरान गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ मारपीट भी की जाती रही। समस्या के निदान के लिए लड़की के पक्ष के लोगों ने कई बार सुलह की, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से घटनाक्रम को दोहराया जाता रहा। हाल के दिनों में पति रजनीश सिंह के द्वारा शराब पीकर नियमित रूप से गाली गलौज, मारपीट की घटना बढ़ गई। घर में राशन लाना भी बंद कर दिया गया। कई बार श्वेता और उसके बच्चों को भूखा ही रहना पड़ा। बात उस समय और बिगड़ गई जब ससुराल पक्ष के लोगों ने श्वेता कुमारी के बच्चों को जबरन उठाकर अपने बारड़ी स्थित निवास पर ले गए। अब श्वेता कुमारी को ससुराल में ना तो बच्चों से मिलने दिया जा रहा है और ना ही घर में घुसने दिया जा रहा है। उल्टा उन्हें धमकियां दी जा रही है। इस बाबत पीड़िता बेबस श्वेता कुमारी आज शहर की समाज सेविका रानी गुप्ता के ऑफिस गई और अपनी आपबीती सुनाई। समाज सेविका रानी गुप्ता ने पीड़ित की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर पीड़िता के साथ उनके ससुराल पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके उपरांत पीड़ित को लेकर वह न्याय के लिए सिद्धगोड़ा थाना पहुंची, जहां पीड़िता ने अपने पति और उनके परिजनों और ससुराल पक्ष के लोगों पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता को उम्मीद है कि समाज सेविका रानी गुप्ता जी की पहल से एवं थाने के सहयोग से उन्हें न्याय प्राप्त होगा। हम नहीं छोड़े अपने बच्चे को। आप लोग मेरा बच्चा हम नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले 10 नंबर बस्ती निवासी सुदामा तिवारी और उनकी बेटी आई हमारे कार्यालय में और कहने लगी कि बहुत दिन से मेरी बेटी प्रताड़ित है। ससुराल में बारड़ी निवासी है, 44 नंबर उनका घर का नंबर है। और वो जब उनका सारा नंबर लिखित रूप में हमारे पास आया तो मैंने सभी को कॉल किया कि समाधान करने के लिए सामाजिक रूप में एक समाधान हो जाए, बट वो सारा फोन स्विच ऑफ किए और कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच में महिला कहने लगी कि मैं ससुराल गई थी, ससुराल से मेरे हस्बैंड खुद अपने बच्चे को लेकर मायके में छोड़े और छोड़कर फिर 2 घंटे के बाद आए, बोले कि बच्चे को लाओ घुमाने ले जा रहा हूँ। वो घुमाने के लिए लेकर गए। फिर बेटी इंतजार करते रही, लड़की श्वेता कुमारी, कि अब मेरी बेटी को लेकर आएगा, मेरा बेटा को लेके आएगा, पर उसके बच्चे लेके नहीं आए। जब फोन की तो वो टाल मटोल करने लगा, इधर जाना उधर जाना। इसी प्रकार वो बोले कि तुम मायके में रहो, हम कुछ दिन आके तुमको ले जाएंगे, पर बच्चे से भी मिलने नहीं दिया। सारी समस्या जब महिला ने कही और जब वो लास्ट में हार मान के अपने ससुराल गई, बच्चे लाने 2-3 बार गई तो उसको मारपीट से ऐसे कंटिन्यू भगाया जा रहा था। फिर वो महिला थाना में कंप्लेंट की, महिला थाना गए, बट उसके कहने पे भी वो लोग नहीं आए, महिला थाना भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने फिर सिद्धगोड़ा थाना में भी लिखित दिया कल कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। बट सिद्धगोड़ा थाना कह रहे हैं कि इसमें क्या करूं, टाल मटोल करने लगे, कोई कार्रवाई अभी तक किए नहीं है। मैंने कहा जब तक बच्चा 18 साल नहीं होता है, बच्चे को अपने माँ बाप के पास रहने दीजिए। बच्चे का उम्र 3 साल है, एक का 4 साल उम्र है। तो इसी प्रकार बड़ी देर भगदड़ हुई। मैंने सीनियर एसपी को कॉल किया, उनको कॉल करके ही मैंने थाना बुलवाया था, तभी गाड़ी आई है, नहीं तो गाड़ी भी नहीं आती। तो दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।